हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 28 दिसंबर 2020 से 24 जुलाई 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 26 जुलाई 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, रमनी ने 8,000 रुपया की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। वनिता 4 महीने बाद 6,000 की पूंजी के साथ इस व्यापार में जुड़ गई। यदि व्यापार में एक वर्ष के अंत पर उन्हें 3,600 रुपया का लाभ हुआ तो इनमें से वनिता का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, देखिए लाभ का हिस्सा हमेशा किस में बांटा जाता है? पूंजी और समय के गुणनफल में। ठीक है, हम आपको हमेशा बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूंजी है रमनी का 8,000 और वनिता का 6,000। इसका रेशियो ले लीजिए, 3 जीरो हटा देंगे। ये है रमनी आर और ये है वनिता। रमनी का पूंजी है 8 यूनिट और वनिता का कितना है? 6 यूनिट। अब देखेंगे टाइम। रमनी ने अपना व्यापार शुरू किया, ठीक है। वनिता 4 महीने बाद जुड़ गया और एक वर्ष के अंत में कह रहा है। इसका मतलब क्या है कि रमनी ने पूरे वर्ष के लिए जुड़ा रहा। तो रमनी का एक वर्ष का हो जाएगा, यानी कि 12 से इसको गुना करेंगे, 12 महीना। और ये वनिता 4 महीने बाद जुड़ी है, इसका मतलब ये 8 महीने के लिए व्यापार में शामिल हुई है। ठीक है, 12 में से 4 घटा दीजिए तो इसको 8 से गुना करेंगे। ये रेशियो होगा प्रॉफिट का। तो 8 से 8 को काट देंगे, 6 से एक बार में, 6 से 2 बार में, तो 2:1 जो है इसका प्रॉफिट का रेशियो आया। टोटल अगर देखें जोड़ के तो 3 यूनिट हो रहा है, जबकि सवाल में टोटल प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है 3,600। तो इसको 3,600 के बराबर करेंगे। ये कितना गुना है? 1200 गुना। क्या पूछ रहा है? वनिता का हिस्सा। वनिता का कितना था? 1 यूनिट। तो इसी का वैल्यू निकालना था, कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, तो 1200 रुपया इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 21,150 रुपया ए, बी और सी के बीच बांटे जाते हैं। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 4/5 है और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3/4 है। अपनी संबंधित धनराशियां प्राप्त करने के बाद सी अपने हिस्से की कुछ धनराशि ए को देती है। इस अंतरण के बाद ए और सी की धनराशि का अनुपात 7:9 हो जाता है। सी ने अपने मूल हिस्से की कितनी धनराशि ए को दी? और आंसर यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखा है। इसका मतलब हमें रुपया में कैलकुलेट करने नहीं जाना है, बस रेशियो पर कैलकुलेट करना है। तो देखेंगे यहाँ पर ए का हिस्सा बी के हिस्से का इतना है, तो यहाँ पर ए और बी का क्या रेशियो बनेगा? देखिए बी का अगर नीचे वाला 5 यूनिट है तो ए का कितना होगा? 5 का 4/5 यानी कि 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर बी और सी का भी निकाल लेंगे। अगर सी का नीचे वाला 4 है तो बी का कितना हो जाएगा? ऊपर वाला 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी का 5 है, यहाँ पर बी का 3 है। बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए ये 3 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। जब नीचे के हैं तो ऊपर भी करना होगा। और ये 5 से यहाँ पर गुना करिए। जब ऊपर के हैं तो नीचे भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से ए, बी और सी तीनों का रेशियो प्राप्त होगा। ए का कितना होगा? 4×12, बी का 5×15। ठीक है, कहीं से भी ले लीजिए, बी का बराबर है सी का 4×5 = 20 हो जाएगा। तो इस अनुपात में ये जो है वितरण हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर सी अपने हिस्से की कुछ राशि ए को देती है। अंतरण के बाद ए और सी का अनुपात क्या होता है? 7:9। यहाँ देखिए ए और सी का अनुपात है 7:9। और ये कब का रेशियो है? वितरण। ये अंतरण के बाद जब ये सी जो है अपना कुछ हिस्सा ए को दे देता है, उसके बाद का रेशियो ये है। अब यहाँ पर आइए, देखिए ए और सी दोनों का कितना यूनिट धन है? 12 + 20, 32 यूनिट धन है। जबकि यहाँ पर देखें तो 7×9 16 यूनिट ही है। तो बराबर होना चाहिए, यानी कि 32 के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 से गुना करना होगा। तो यह आ जाएगा कितना? 7×2 = 14 और ये 9×2 = 18। अब यहाँ भी 32 है, यहाँ भी 32 है। लेकिन पहले देखिए ए और सी का क्या रेशियो था? 12 और 20। जबकि बाद में कितना आ गया? 14 और 18। तो पहले वाला रेशियो हम ऊपर लिख रहे हैं, 12:20 था इसका। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिए हैं। अब देखिए सी का देखिए कितना कम हुआ? 20 से 18 हो गया, -2 यानी 2 का कमी हो गया। ए का देखिए पहले 12 था, अब 14 हो गया। इसका बढ़ गया, कितना बढ़ गया है? 2 यूनिट बढ़ गया। इसका मतलब ये जो सी 2 रुपया मतलब 2 यूनिट धन ए को दिया था, वही ए का बढ़ गया है और सी का घट गया। क्या पूछा जा रहा है? सी ने अपने मूल हिस्से की कितनी धनराशि ए को दी? सी ने कितने दी? 2 यूनिट। और मूल धनराशि इसका कितना था? 20। तो 2/20 राशि जो है ए को दिया है। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 ये 10, तो 1/10 जो है इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को हल करना, यानी कि इनमें से इसको घटाना है। तो घटा देते हैं। देखिए
7/2 में 9/2 घटाएंगे तो कितना बनेगा, देखिए 2 बराबर, तो 7 में से 9 घटाएंगे तो -2 होगा। ठीक है, तो -2/2 कटाने के बाद माइनस का 1 आना चाहिए। माइनस का 1 केवल एक ही ऑप्शन में यहाँ पर, बाकी में नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। और आगे अगर चेक करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए क्या डिफरेंस है। यहाँ 5/6 सब में बराबर है माइनस में, यहाँ पर 4/5, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। आप इसको चेक कर सकते हैं स्क्वायर वाला को, ये 1/5 है, उसमें 3/5 घटाएंगे तो आप यहाँ पर घटा सकते हैं इस तरह से। इसमें 3/5 एक्स स्क्वायर घटाना है, तो माइनस है दोनों जगह जुट जाएगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा। नीचे बराबर है तो 5 आ जाएगा, ऊपर 1 -3 यानी -1 -3 माइनस का 4 हो जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर। तो माइनस वाला इसमें आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 में भी ये दे रखा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक्स अक्ष पर ऐसे बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये निर्देशांक है उससे सी इकाई की दूरी पर स्थित है, और सी जो है ये <3 है। तो समझेंगे इसको। यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा वाई अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। इसमें कर दीजिए 1, ठीक है, ये तो 0 होता है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसी तरह से यहाँ भी 1, ये 2 और ये 3। अब ये जो बिंदु है 2 3, इसका स्थान कहाँ होगा? 2 3 मतलब ये x हो गया 2, तो x का 2 यहाँ पर है, y का 3 यहाँ पर है, यानी इसके सामने यहाँ पर ये बिंदु का स्थान होगा ये। अब ये कह रहा है कि x अक्ष पर ऐसे कितने बिंदु हैं जो इससे c इकाई की दूरी पर स्थित है। तो x अक्ष तो ये है हमारा, ठीक है, ये वाला। अब इससे देखिए इस बिंदु से ये कितना दूर होगा, ये 3 के सामने था, इसका मतलब इसके और x अक्ष के बीच का दूरी 3 यूनिट होगा। इससे कम होने की संभावना नहीं है। अगर कम होगा तो वो बिंदु x अक्ष पर नहीं होगा, वो ऊपर चला जाएगा खिसक के, ठीक है। तो ये जो c<3 है, इसी से हम लोग इसका आंसर लगाएंगे, कितना, 3 यूनिट ये दूरी होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो है x अक्ष पर कोई बिंदु नहीं होगा ऐसा जो कि 3 से कम है। तो ऑप्शन नंबर 1 में 0 दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0 बिंदु। आगे बढ़ते, ये रेखा और ये वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए समझिए इसको, ये वृत्त है और ये कोई रेखा है, ये इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका 2 बिंदु बना, एक यहाँ और एक यहाँ। आप देख रहे हैं कि ये दोनों बिंदु वृत्त पर भी स्थित है और ये लाइन पर भी स्थित है। इसका मतलब ये लाइन का जो भी इक्वेशन होगा, यहाँ पर दे रखा है इक्वेशन 4x, लिखते हैं यहाँ पर 4x - 3y बराबर 10। ये बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पहला बिंदु हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में इस तरह से है, तो 2 3 है, -2 3 इसमें रखिए, तो 4 गुना माइनस का 2 करेंगे, उसके बाद बीच में माइनस है, 3 गुना y का 3 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 4 दूना 8, 3 तिया 9, माइनस का 17 आ रहा है, जबकि यहाँ पर कितना है 10 है। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। सब में 2 3 है, इसको छोड़िए, लास्ट वाला चेक करिए, 4 2, तो 4x यानी कि 4 गुना 4 करिए, उसके बाद माइनस 3 गुना 2, 4 चौके 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10। देखिए राइट साइड 10 है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका सही आंसर है, ठीक है। और आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं, यहाँ भी आपको दोनों तरफ 0 मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, और बनाना है तो यहाँ से आप x चाहे y का वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद वो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, वहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेगा, फिर उसके बाद वो दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपको 2 वैल्यू दोनों का मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, 150 का घनमूल इनमें से किसके बीच होगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, 6 का घन कितना होता है 216, तो ये 150 जो है 216 से कम है, इसका मतलब 6 से बड़ा नंबर हो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब 4 5 बचा, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। देखिए 150 जो है 125 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 बचा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, दो संख्याओं का अंतर 45 है। जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो हमें योग 31 प्राप्त होता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं 2 नंबर है x और y, जिसमें x जो है ये ग्रेटर है y से। अब दोनों का अंतर 45 दे रखा है, तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगा x - y बराबर 45। उसके बाद बड़ी संख्या के 20%, 20% का आप 0.2 गुना कर सकते हैं, तो यहाँ पर बड़ी संख्या x है तो x का 0.2 गुना करेंगे तो 0.2x होगा, ठीक है। उसके बाद छोटी संख्या का 35%, इसको आप 0.35 गुना करेंगे, तो y का ना गुना करेंगे तो 0.35 y हो जाएगा, और इन दोनों का योग है 31, तो दोनों को जोड़ के बराबर 31 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ x है, यहाँ 0.2x है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो ये जो है x में आ जाएगा। तो बदल लेते हैं, ये हो गया x, इधर 35 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये 175, और 2 अंक के पहले दशमलव है तो 1.75 y हो जाएगा यहाँ पर
बराबर 31 पंचे 155। अब ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर देते हैं, तो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई और ये इतना जोड़ेंगे क्योंकि दोनों में साइन माइनस है, तो माइनस के साथ जुड़ जाएगा 2.75 वाई, और इधर 45 में 155 घटाएंगे तो 110 मिलेगा माइनस में। ठीक है, यहाँ से वाई का वैल्यू कितना आएगा, माइनस तो ख़त्म कर दीजिए यहीं पर 110, इसको 2.75 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट को यहाँ पर हटा के 100 से गुना कर दीजिए, 25 से एक बार में, 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, 11 से 10 बार में, 10 के 40, वाई का वैल्यू आ गया 40। ठीक है, अब यहाँ चाहिए एक्स का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, ये 40 इस तरफ जाएगा, तो 45 प्लस 40 कितना हो जाएगा 85। इन दोनों का योग पूछ रहा, तो 40 प्लस 85 कितना हो जाएगा 125। यही सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखे, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखना, तो देखेंगे हम लोग ऑप्शन चेक करके, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 दूना 4, 3 एक का 3, 4 से 3 हो गया, घट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। 6 दूना 12, 3 एक का 3, यहाँ भी घट गया, ये भी आंसर नहीं होगा। 2 एक का 2, 6 एक का 6, यहाँ बढ़ा, आगे चेक करेंगे, 3 एक का 3, 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते, इनमें से कौन सा भिन्न इन दोनों के बीच आएगी, इसके लिए आपको पॉइंट में बदलना होगा। 3/4 ये है 0.75, उसके बाद ये कितना आएगा 7 9 63 नहीं जाएगा, 7 8 56, 7 5 35, यानी 0.85। अब इन दोनों के बीच में कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए 11/9, ये एक से बड़ा, ये आंसर नहीं होगा। 9/10 ये है 0.9, देखिए इसमें नहीं है, ये इससे बड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये 0.5 आ रहा है, ठीक है, तो 0.5 इससे बहुत कम है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू इसके बीच में स्थित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते, सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000 और 40,000 का निवेश किया। उनको एक वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज इतना था, जिसे उन्होंने अपने निवेश के अनुपात में बांट लिया। रीता को प्राप्त हुआ लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, सीता, गीता और रीता। इसका पूंजी का रेशियो लिखिए, 4 4 0 आप यहाँ पर हटा दीजिए, तो रेशियो मिल जाएगा 2:5:4 का। ठीक है, 2:5:4। उनको एक वर्ष में प्राप्त लाभ, ठीक है, पूरे वर्ष के लिए सभी ने एक साथ रहा है, तो लाभ को इसी अनुपात में बांटेंगे, पूंजी के अनुपात में। टोटल जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 5 4 9 2 11। जबकि यहाँ अगर देखें तो प्रॉफिट कितना दे रखा है 12,100, तो ये डिवाइड करेंगे तो 11 और 2 0, यानी कि 1100 गुना है। किसका पूछ रहा है, रीता को प्राप्त हुआ लाभांश। रीता का कितना है 4 यूनिट, तो 4 का भी 1100 गुना कर देंगे, तो यह आएगा 4400। ऑप्शन नंबर 3 में यह दे रखा है। आगे बढ़ते, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दे रखा है, उनका एलसीएम इतना है, तो उन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। तो गुणनफल दे रखा है, उसको आप एलसीएम से डिवाइड करिए तो आपको एचसीएफ मिलेगा। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, ये जो एल गुणनफल है 2,59,200, उसको डिवाइड करना है ये 4,320 से। ठीक है, तो यहाँ से 0 कट जाएगा। देखिए 4 का 6 गुना 2400 आ रहा है, 32 का 6 गुना 100 कितना होता है 192। ठीक है, तो 2400 और 192 2592, यहाँ इसका मतलब ये जो है 6 बार में कटेगा, और एक 0 है तो 0 भी देंगे, तो 60 इस सवाल का जो है एचसीएफ होगा। आगे बढ़ते हैं, एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। यह पहिया एक निश्चित दूरी तय करते हुए 5 सेकंड में 10 चक्कर घूमता है। पहिए की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि कितना होगा 44 होगा, और यहाँ पर त्रिज्या 70 दे रखा है, यानी कि 10 गुना है, तो आप 70 कर दीजिए, इधर भी 0 लगा दीजिए। कहने का मतलब अगर इसका रेडियस 70 है तो परिधि कितना होगा 440 होगा। अब यहाँ आइए, 5 सेकंड में 10 चक्कर घूमता है, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा 2 चक्कर। ठीक है, 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो 2 चक्कर घूम रहा है 1 सेकंड में, तो हम लोग यहाँ पर पहिए द्वारा 1 सेकंड में तय किया गया दूरी निकाल सकते हैं। कितना 440 को 2 से गुना कर देंगे, तो यह आ जाएगा 880 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में, ये सेकंड में, और यहाँ पर बात चल रहा है चाल का, तो इसको मीटर में बदलना होगा, क्योंकि सेकंड के साथ मीटर होना चाहिए और घंटे के साथ किलोमीटर होना चाहिए। तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 8.8 मीटर। तो 1 सेकंड में 8.8 मीटर जा रहा है, तो इसका स्पीड कितना हो गया, जो दूरी है उसको समय से डिवाइड करेंगे, यानी कि 8.8 को 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आंसर दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आगे 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 से तो ये कटेगा ही, पॉइंट में ही आएगा, लेकिन यहाँ 18 है, 18 में 9 है, 9 का मल्टीपल आंसर होगा। 6 4 10, 9 19 2 21, 9 का मल्टीपल नहीं है।
6 3 9 5 2 7 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9 6 3 9 9 का मल्टीपल है। 7 2 9 इधर 5 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आप इसका आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। ठीक है, देखिए ये सब में क्या है, गुना है। और लास्ट में आइए, यहाँ पर है cos 90, इसका वैल्यू होता है क्या, 0। तो 0 में किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही इसका गुणनफल आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में 0 है, इसका मान 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। तो वो भाज्य संख्या। अगर एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होते तो वो क्या होता, अभाज्य संख्या। ठीक है ये, लेकिन यहाँ गुणनखंड है, इसका मतलब वो क्या है, भाज्य संख्या। और इवन और ऑड नंबर तो आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि ए बी सी और डी वितत अनुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए वितत अनुपात मतलब क्या होता है कि जो अनुपात ए के बी के साथ है वही अनुपात बी का सी के साथ होगा, और वही अनुपात सी का डी के साथ होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए अनुपात बी यानी ए बट्टा बी बराबर ए अनुपात सी, बी बट्टा सी बराबर सी बट्टा डी। ठीक है, अब इसको सब बराबर है तो सबको के बराबर हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आएगा, ये बी को उस तरफ ले जाए तो के में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा बी के। उसी तरह से यहाँ से बी का वैल्यू कितना आएगा, सी के, और सेम उसी तरह सी का वैल्यू हो जाएगा डी के। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, ये वैल्यू हमारे पास दिया है तो यहाँ पर लाइन दे देते हैं। तो m है और a का क्यूब, तो a का वैल्यू यहाँ से रखिए, a बराबर कितना है, b के, और ये वैल्यू क्यूब में है तो यहाँ पर भी क्यूब में करके देंगे, यानी b क्यूब और k का क्यूब यहाँ पर आएगा। ठीक है, प्लस n b का क्यूब, b का वैल्यू देखिए क्या है, c के का क्यूब देंगे यहाँ पर, तो c क्यूब और k का क्यूब, माइनस r है उसके बाद c क्यूब है, तो c का वैल्यू d के है तो d के का क्यूब करेंगे तो d का क्यूब और k का क्यूब होगा। और नीचे क्या है, m b क्यूब प्लस एन सी क्यूब माइनस आर डी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर में के क्यूब तीनों में है तो के का क्यूब हम लोग कॉमन लेंगे, उसके बाद बचेगा हमारे पास एम बी का क्यूब प्लस एन सी का क्यूब माइनस आर डी का क्यूब। और नीचे भी यही चीज़ दे रखा है, एम बी का क्यूब प्लस एन सी का क्यूब माइनस आर डी का क्यूब। देखिए कोष्टक के अंदर और ये नीचे वाला मेटेरियल बराबर है तो इसको आप काट दीजिए, क्या वैल्यू आया यहाँ पर, के का क्यूब, यानी इसका मान देना है। अब यहाँ पर आइए, इसमें क्या करिए, आप लेफ्ट साइड और राइट साइड गुना करिए, तो ए गुना बी गुना सी कितना हो जाएगा, ए बी सी, और इधर बी सी डी, बी सी डी, और के तीनों को गुना करेंगे तो के का क्यूब बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए बी सी दोनों में है और ये गुना में, तो इसको काट दीजिए, क्या बना, ए और इधर डी, तो ए डी को इस तरफ लाइए तो ए बट्टा डी बराबर के का क्यूब का वैल्यू आए। ठीक है, हमसे इसी का वैल्यू यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका मान कितना है, ए बट्टा डी, तो ए अनुपात डी जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, दिए गए समीकरण में x का मान निकालना। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरफ ले आइए, देखिए हर समान है तो अंश में घटा दीजिए, तो 12 माइनस 5 कर देंगे तो 7 बट्टा 27 इस सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों की भारिताएं यानी वेटेज जो है समान है, मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाला प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है और यहाँ पर वेटेज जो है समान दे रखा है, यानी 1:1 का है, तो वो जो ओवरऑल रेशियो परसेंटेज होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एवरेज, तो 72 और 68 का एवरेज क्या होगा, बीच में 70 है, तो 70% जो है इसका ओवरऑल परसेंट होगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आप दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते, एक और 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं की युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ट्विन प्राइम पूछ रहा है तो आपको 1 से 100 तक अभाज्य नंबर लिखना होगा और उसमें देखना होगा कि किन दो अभाज्य संख्या के बीच जो है कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। ठीक है, तो मान लीजिए अगर शुरू से लिखेंगे तो आपको 3 और 5 मिलेगा, इसमें 2 का डिफरेंस है, फिर 5 और 7 मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से लिखते जाएंगे, 11 और 13 हम ट्विंस जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, आप पूरा लिख के देख सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा 17 और 19, फिर मिलेगा 29 और 31। ठीक है, देख रहे हैं आप सब में 2-2 का गैप है। उसके बाद मिल जाएगा आपको 41 और 43। ठीक है, उसके बाद 59 और 61, फिर 71 और 73। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ट्विन प्राइम नहीं है 100 के अंदर। तो यहाँ पर टोटल 3 3 6 2 8 पेयर बने हैं, तो 8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, 16 और 36 के लिए तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या होता है तृतीय अनुपात, मान लीजिए 2 नंबर है आपके पास, ए और बी
इसका अगर तृतीय अनुपात पूछे तो बी स्क्वायर बट्टा ए करना है। अगर इसका माध्य अनुपात पूछे तो रूट अंडर ए बी करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 16 और 36, तो बी हमारा ये होगा, यानी कि 36 का स्क्वायर करिए, 36 गुना 36, इसको 16 से डिवाइड करिए, यही होगा हमारा तृतीय अनुपात। 4 से 4 बार में, 4 से 9, फिर से ये 4 से 9 बार में, 9 गुना 9 81, सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए जो है कोण बी का 3 गुना है और कोण सी कोण बी का 2 गुना है, तो कोण ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन से आप आराम से कर सकते हैं कि ए जो है बी का 3 गुना है। क्या 60 का 3 गुना 90 है? नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। 30 का 3 गुना 60 है? नहीं है, नहीं हो सकता। 90 के 3 गुना? नहीं है, नहीं हो सकता। 30 का 3 गुना देखिए 90 है, ये हो सकता है। आगे भी आप चेक कर सकते हैं। सी जो है कोण, वो बी का 2 गुना है, तो कोण देखिए 60 है सी, और ये बी का 2 गुना है। 30 का 2 गुना 60, इसका मतलब ये जो है इसका करेक्ट आंसर। आपको बनाना है तो आप कोण बी को, ठीक है, कोण बी को मान लीजिए एक्स या फिर थीटा मान लीजिए। तो यहाँ से कोण सी कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 2b है तो 2 थीटा आ जाएगा। और कोण ए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी का 3 गुना है तो 3 थीटा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, जबकि यहाँ देखिए तो 3 2 5 एक 6 थीटा है। 6 थीटा बराबर 180 डिग्री कर दीजिए, 6 से कटाएंगे 30 बार में, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आया। तो इसमें 30 हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, इसका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ए है 90 तो 90 वाला देंगे, बी है 30 तो सी बी का 30 देंगे और सी का 60 देंगे। ऑप्शन नंबर 4, इस तरह से आंसर आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते, 30,000 की राशि को 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया। दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, राशि पूछ रहा है, इसका मतलब मिश्रधन है, ये मांग रहा है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है 2 वर्ष का ब्याज निकालने का रेशियो लगा के ब्याज निकाल लीजिए, उसके बाद मिश्रधन में जोड़ दीजिए। आप रेशियो से डायरेक्ट मिश्रधन में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें करना पड़े। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मूलधन का 7.5% निकालिए, यानी कि 7.5%। तो 30,000 का 7.5 यानी 75 या 225, उस पर 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 2250। दशमलव है इसलिए एक जीरो हटा दिए। अगला रेशियो में फिर 2250 का 7.5%, तो 2250 का 7.5 को आप 3/40 भी बोल सकते हैं, 7.5% का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जीरो जीरो कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करना, तो 225 दिया 675, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 16 चौके 64 जाएगा, 35 हुआ, 4 अट्ठे 32, उसके बाद 30 हो जाएगा, यहाँ पर 75 आ जाएगा। ठीक है, इतना ब्याज आया दूसरे पार्ट में 168.75। अब टोटल ब्याज यहाँ देखिए, इसको 2 से गुना करेंगे तो 22 दूना 44 से 4500 मिलेगा, प्लस का 168.75। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मूलधन इतना है और ब्याज इतना मिला है, तो 30,000, 4500, एक 4600, और यहाँ पर 68.75, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया 34,668.75। ठीक है, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाए। आगे बढ़ते, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करिए। तो 180 को 5/18 से गुना कर देंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, 10 बार में कटेगा, 10 गुना 5 50 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक वृत्तखंड का कोण 30 डिग्री है, यदि इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो इस वृत्तखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा इंटू यानी एंगल इंटू रेडियस, लेकिन एंगल जो है रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री गुना रेडियन में बदलने के लिए, ये तो डिग्री में है ना, इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, पाई बट्टा 180 से गुना करना। ये तो हो गया हमारा एंगल। अब यहाँ पर गुना त्रिज्या भी करना होगा, त्रिज्या है 42, तब जाके ये चाप का लंबाई होगा। अब यहाँ पर कटा सकते हैं 6 बार में, 6 से 7 बार में, तो 7 पाई आया, पाई का वैल्यू ले लीजिए 22/7 इंटू 7, तो 7 7 कटेगा, 22 जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, त्रिभुज एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्रम से यहाँ दे रखा है, यदि त्रिभुज ए पर समकोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, समझिए, बिल्कुल ही आसान सवाल है। एक तरह का ये जो है समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री पर है और यहाँ पर ए है, उसके बाद बी सी आप लिख सकते हैं कहीं पर भी, चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए। अब यहाँ देखिए तीनों का निर्देशांक है, ए का कितना है 0 0, हम लिख देते हैं यहाँ पर, बी का कितना है A5, A,5 है ये, ठीक है, ए है ये, और सी का है -5 और 5, ये निर्देशांक है तीनों बिंदु का। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा, यहाँ पर ए का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग दोनों का ढाल निकाल लें, और हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई रेखा पर तीसरी रेखा लंबवत है तो इन दोनों के ढाल का गुणनफल यानी m1 गुना m2 बराबर कितना होता है, -1 होता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों रेखा का ढाल निकाल के उसको -1 के बराबर कर देंगे गुणनफल को, तो ए का वैल्यू वहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए AC का अगर हम लोग ढाल निकालें तो कितना आएगा, आप दोनों का अंतर ले लीजिए, y वाला को पहले लेते हैं तो 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ऊपर आएगा, -5 में 0 घटाएंगे तो -5 नीचे आएगा। घटाने के बाद ये माइनस का 1 आया AC का ढाल। उसी तरह से AB का निकाल लेंगे, AB का निकाल लेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ से इसमें इसको घटाना होगा, तो 5 में 0 घटाइए तो 5 मिलेगा, और A में 0 घटाएंगे तो A मिलेगा, तो AB का ढाल ये हो गया। अब दोनों का ढाल का गुणनफल -1 करना है, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे पर क्या लंबवत है, 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर -1 है इसका AC का ढाल गुना AB का ढाल है 5/A। इन दोनों के गुणनफल को -1 करेंगे तो -1 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, A को उस तरफ ले जाइए तो A बराबर आपको 5 मिलेगा। तो A का वैल्यू ही पूछ रहा, तो 5 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। इसको 10 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 + 1, और इसका पावर है 41 और प्लस का 3/10। 10 से इसको डिवाइड करना तो 10 तो कटेगा ही, एक बचा आपका शेषफल, 1 की पावर 41 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 3 है, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 यहाँ पर शेषफल मिलेगा। तो कुल मिला के 1 + 3 4 जो है शेषफल मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, देखिए 10 से 3 को डिवाइड करना है, यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर भाग नहीं लगेगा, 0 बार में आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको शेषफल 3 ही मिलेगा। आगे बढ़ते। दी गई आकृति में यदि PB 20 सेंटीमीटर, OA 15 सेंटीमीटर, तो वृत्त और बिंदु P के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है, वृत्त और P के न्यूनतम, यानी यहाँ से लेके इस बिंदु तक का ये दूरी हमें निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ ये 90 डिग्री है, ओके, ये त्रिज्या हो गया 15 लेके है, और पी बी कितना है, पी बी 20 है, यानी ये 20 है तो ये भी 20 होगा, चाहे आप इस तरफ रेडियस को ले आइए, 15 ये है तो ये भी 15 होगा। अब यहाँ देखिए 20 है, 15 है और ये समकोण है, तो ट्रिपलेट से ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 का 3 गुना 15, 5 का 4 गुना 20, तो 5 का 5 गुना यानी कि 25 होना चाहिए हमारा ओ से लेके पी तक का दूरी। ठीक है, और ये जो ओ है और सी है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। तो टोटल ओ से लेके पी के दूरी में ये 15 आप घटा दीजिए, तो 25 में 15 घटा देंगे तो सी से लेके पी तक का दूरी निकल जाएगा, यानी वृत्त से ये पी बिंदु तक। तो 25 - 15 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर जो है आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे। आगे बढ़ते। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो इन सबसे पूर्णतः विभाज्य है। इन सबसे विभाज्य है तो आप 45 में दे सकते हैं, 9 और 5 है तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 एक साथ 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है, 6 4 10 1 11 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 4 9 1 10 9 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाइयाँ यहाँ दे रखा है, एक समांतर पटरी पर चल रही है। एक रेलगाड़ी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की सम्मुख दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को मिलने के बाद एक दूसरे को पूर्ण तौर पर पार करने में कितना समय लगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है, एक इस तरफ जा रही तो दूसरी इस तरफ आ रही है, तो दोनों का जो स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड, वो क्या हो जाएगा, इनके स्पीड का योगफल, यानी 32 + 40। ठीक है, स्पीड हमें प्राप्त हो चुका है। अब चाहिए दूरी, क्योंकि हमें निकालना है टाइम, टाइम निकालने की चाहिए दूरी बट्टा समय। दूरी क्या होगा, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो वो अपने लंबाई के बराबर दूरी ही को कवर करेगी। तो टोटल दूरी ये हो जाएगा 145 + 155 कुल मिला के 300, ये मीटर में है, और स्पीड है इसका किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग 32 + 40 करेंगे तो 72 आएगा, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। अब जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है, तो 18 से कटाएंगे 4 बार में, 5 से इसको कटा दीजिए 60 बार में, 4 से 15 बार में, तो 15 सेकंड इस सवाल का सही आंसर। आगे बढ़ते। ए अकेले एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसको 40 दिन में। लिखते हैं ए 30 दिन में, बी 40 दिन में। टोटल वर्क दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 30 चौके 120, 40 थिया 120। ठीक है, और दोनों मिलकर करेगा तो कितना टाइम लगेगा। टोटल वर्क है 120, दोनों का टोटल एफिशिएंसी 4 + 3 7 है, तो 120/7 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको 17 सही 1/7 दिन मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा। आगे बढ़ते। इसमें कह रहा है यदि उस विशिष्ट वर्ष के दौरान सभी राज्यों में हुआ कुल चावल का उत्पादन 20,000 टन था, तो केरल में हुआ चावल का उत्पादन लगभग कितना था। ठीक है, देखिए टोटल कितना है, 20,000 टन। लिखते हैं यहाँ पर 20,000 टन।
इसमें चाहिए केरल का। केरल का कितना यहाँ पर देखिए, केरला 48 डिग्री है, 48 डिग्री, और ओवरऑल नीचे कितना हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री। तो इतना भाग हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, डिग्री है। तो यहाँ पर आप जीरो काट दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको कट जाएगा 12 से 3 बार में, 12 से 4 बार में। तो ये दो चौके 8,000 ऊपर आ गया और नीचे आ गया 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 3 छः के 18, 3 छः के 18, यहाँ पर 6 6 आते रहेगा पॉइंट के बाद। तो 2666 पॉइंट के बाद भी आपको 6 6 आएगा, तो इसको आप 67 ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे सकते हैं। आगे बढ़ते, इसमें यदि उस विशिष्ट वर्ष के दौरान सभी राज्यों में हुआ चावल का कुल उत्पादन 18,000 टन था, तो उड़ीसा में हुए चावल के उत्पादन और कश्मीर में हुए चावल के उत्पादन के अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अनुपात पूछ रहा तो हम लोग टोटल पे नहीं जाएंगे, इसका डायरेक्ट रेशियो उठाइए। उड़ीसा का पहले, तो उड़ीसा का देखिए कितना है यहाँ पर, 42 है, 42 डिग्री। उसके बाद किसका, कश्मीर का। कश्मीर का यहाँ पर है 54 डिग्री। तो इन दोनों का रेशियो लेना है। 6 से 7 बार में, 6 से 9 बार में कटा दीजिए, तो 7:9 इसका आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते, इसमें दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, चेक करना पड़ेगा। पहला कथन में कह रहा है 2012 से 13 के मध्य यूएसए से आने वाले पर्यटकों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 60% थी। देखेंगे 12 से 13 यूएसए, यूएसए यहाँ पर है, 12 से 13, 300 से कितना हो गया, 480। तो 180 का वृद्धि है किसके ऊपर, 300 के ऊपर, गुना 100% करिए, कितना आ रहा है, तो 0 0 कट जाएगा, 3 से 60 बार में 60% आ रहा है। इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है यह इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसमें 2016 की तुलना में 17 में सभी देशों से आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या में 40% की वृद्धि हुई थी। यदि 2017 में आने वाले कुल पर्यटकों का 1/7वां हिस्सा यूएसए से आने वाले पर्यटक थे, तो 2017 में यूएसए से भारत आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखेंगे कि 2017 में टोटल कितने पर्यटक थे। तो क्या कह रहा है कि 16 का, यानी कि 16 के पर्यटकों में 40% बढ़ा दीजिए, तो वो 17 का हो जाएगा। तो 16 का जोड़िए, कितना हो रहा है, सबको जोड़ लेते हैं, 4 4 8 5 13 3 16 4 20, 2000 इधर हो गया, 9 3 12 4 16 5 21 2 23, 230 इधर हो गया। तो कुल मिला के 2230, 2230 है। 40% वृद्धि हुआ, इसका मतलब कितना, 1.4 गुना हो गया। तो टोटल पॉइंट के लिए यहाँ पर आप 0 हटा सकते हैं, ये है। अब इसमें क्या कर रहा है कि 2017 में कुल पर्यटकों का 1/17वां हिस्सा यूएसए से था, और इसी के बारे में पूछ रहा, तो इसका हम लोग कितना निकाल देंगे, 1/7 हिस्सा, तो यही हो जाएगा यूएसए का। तो 7 से इसको कटा दीजिए 2 बार में, 223 गुना 2 करेंगे, 446 इस सवाल का जो है आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रहा है। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।